स्वर्णिम भारत का अगला वीडियो। नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय राजवंश का अध्ययन करेंगे। वर्धन वंश, दूसरा इसका नाम है पुष्यभूति वंश। इस वंश की स्थापना 606 ईस्वी में हुई। इस राजवंश के 3 प्रमुख शासक हुए हैं: प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी: राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना। बंगाल के शासक शशांक गौड़ ने इनकी हत्या कर दी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर, हरियाणा में पुष्यभूति वंश का शासक बना था। शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। जब यह शासक बना, इसने कई उपाधियां भी धारण की थी: परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, सकलोत्तर रायेश्वर। हर्षवर्धन का धर्म। हर्षवर्धन पहले ये शैव धर्म को मानता था, बाद में इसका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ, यानी हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन धर्म, शिक्षा, कला, साहित्य का संरक्षक था। हर्षवर्धन का मूल्यांकन। हर्षवर्धन का मूल्यांकन। हुणों का सामना किया इसने। भारत में एकता व कानून व्यवस्था स्थापित करना था। विदेशी व्यापार व प्रशासन को दक्ष बनाया। सामाजिक एकता व सहिष्णुता, जन कल्याण, साहित्य व विद्या का संरक्षक था। सम्राट हर्षवर्धन महान सेनापति था। कला व साहित्य का संरक्षक था। सम्राट हर्ष कर्ण के समान दानवीर था। सम्राट हर्षवर्धन भारतीय राजनीतिक का श्रेष्ठतम नायक था। सम्राट हर्षवर्धन श्रेष्ठ योद्धा था, भारत का निर्माता था, कुशल प्रशासक था, विद्या अनुरागी था। शासक के रूप में सभी विद्वान उसकी प्रशंसा करते थे। सम्राट हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग, जो चीन का था, भारत आया था। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक वह भारत में रहा। ह्वेन-सांग 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में
भारत आया, उसने सीयू की नामक पुस्तक की रचना की। इस रचना के माध्यम से हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। सम्राट हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्ष चरित्र कादंबरी नामक 2 रचनाएं लिखी। हर्ष चरित्र के माध्यम से हमें सम्राट हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन समय एक विद्वान था। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा नामक पुस्तक की रचना की। सम्राट हर्ष ने कई सभाओं का आयोजन किया था। कनौज सभा 643 ईस्वी, कनौज सभा 643 ईस्वी। ये सभा 23 दिन चली थी। इसके बाद में प्रयाग सभा की थी। ये 75 दिन चली। इस सभा में 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। सभा के संपन्न बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें समय हर्षवर्धन महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति लेकर के और जुलूस के आगे आगे चलता है। सम्राट हर्ष मानवता का संदेश देने वाला राजा था। मानवता का संदेश दिया। साहित्य इतिहास में कोई ऐसा शासक हुआ है जो सम्राट हर्ष से बढ़कर हो। भारतीय राजवंश में अन्य राजवंशों की बात करते हैं। पाल वंश, इस राजवंश का संस्थापक गोपाल पाल था। गोपाल पाल ने बंगाल में 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के शासकों ने शिक्षा को संरक्षण दिया। पाल वंश के शासक कला व वास्तुकला के प्रेमी थे। अगले भारतीय राजवंश के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। इस राजवंश की राजधानी नासिक थी। अगले राजवंश के रूप में बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम आता है। इस वंश का प्रथम जो शासक था वो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने गुजरात में 725 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुजरात में इस वंश की स्थापना होने की वजह से
इस वंश को गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों के आक्रमण का सामना किया था। इस राजवंश में वत्स राज ने सम्राट की पदवी धारण की थी। इस राजवंश में भोज प्रथम सबसे प्रतापी राजा हुआ था। भोज प्रथम के शासनकाल में अरब का व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। इस राजवंश का अगला शासक या अगला राजा महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल स्वयं विद्वान व्यक्ति था, बुद्धिजीवी था। महेंद्रपाल ने स्वयं ने कपूर मंजरी नाटक की रचना की थी। कपूर मंजरी नाटक के माध्यम से हमें गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम दक्षिण भारत की राजवंशों की बात करते हैं। इनमें चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। महत्वपूर्ण जो वंश है वो चोल वंश है। चोल वंश दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंशों में इस वंश का स्थान महत्वपूर्ण है। इस राजवंश का जो क्षेत्र था पांड्य या केरल था। चोल राजवंश स्वतंत्र राजवंश था। चोल राजवंशों की या इनकी राजकाज की भाषा तमिल थी। इस वंश में करिकाल नाम का राजा हुआ। करिकाल ने पुगार नगर की नींव डाली थी। इस राजवंश में अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो राजराज प्रथम था। इस वंश का शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था ये। राजराज प्रथम ने सियल द्वीप, वर्तमान में जिसका नाम श्रीलंका, पर भी अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम का जो साम्राज्य है वो श्रीलंका तक था। राजराज प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी। शक्तिशाली नौसेना थी। चोल साम्राज्य में सोने के सिक्के चला करते थे। चोल कालीन स्वर्ण मुद्रा को कासू कहा जाता था। कासू सिक्का, इस सिक्के का जो वजन था 16 औंस का होता था। चोल कालीन शासक कला प्रेमी थे। निर्माण कला के ही शौकीन थे। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का
एक शानदार नमूना है। नटराज शिव की जो मूर्ति आज भी प्रसिद्ध है, नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है कला के क्षेत्र में। ये नटराज शिव की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध नमूना है चोल कालीन कला के क्षेत्र में। परीक्षा की दृष्टि से चोल प्रशासन महत्वपूर्ण है।